एसएससी सीजीएल 2026 में एक नया चेंज आया है 15 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग का। मतलब मैथ्स के लिए आपको सिर्फ 15 मिनट मिलेंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, यानी पर क्वेश्चन आपको 36 सेकंड ही मिलने हैं। अगर मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन में 2 मिनट लगा देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप रफली 4 क्वेश्चन के बराबर उसमें टाइमिंग खराब कर रहे हैं। ये चीज़ नहीं करनी है। ट्रेन की प्रॉब्लम्स जो आती हैं, वो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो सकती हैं और वहाँ पर आप अपना काफ़ी कीमती समय बचा सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, वो होती है टाइम और यही सबसे इम्पोर्टेंट करेंसी है अंदर। आप जितना समय अंदर बचाएँगे, उतना डायरेक्टली कन्वर्ट होगा और क्वेश्चंस में। और अब सेक्शनल टाइमिंग की वजह से क्या हो गया है कि आपको एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में काम करना है। तो आज हम लोग ट्रेन की प्रॉब्लम्स को देखते हैं। 4 तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, चारों को हम ब्रीफली देखते हैं। अगर आपको लगता है कि इसके और प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना चाहिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हम और क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आएँ उनका, और एक मास्टर क्लास भी हम उसके लिए आपके लिए बना सकते हैं। तो सिर्फ़ 4 रूल हैं, जिससे ट्रेन के ज़्यादातर सवाल आपके कवर हो जाते हैं। आज सिर्फ़ ये 4 रूल हम देखेंगे, वो भी लॉजिक के साथ, और कोशिश करेंगे कि 30 सेकंड के अंदर आपको प्रिपेयर कर दें उन सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए, पहले हम एक चीज़ याद रखते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट आती है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो पहली एक चीज़, एक हमें कन्वर्जन को याद रखना होगा। ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है और वो होता है स्पीड का। देखिए, जब भी हम ट्रेन की बात करेंगे तो हमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। टाइम, कितने टाइम में ट्रेन पास कर रही है प्लेटफ़ॉर्म को, व्यक्ति को, ठीक है? अपोज़िट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो कितना टाइम लगेगा? स्पीड को और डिस्टेंस को, ठीक है? स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में होती है या फिर मीटर पर सेकंड में होती है। डिस्टेंस आपके मीटर में होगा या किलोमीटर में होगा, या तो ये सेकंड में होगा या आवर में होगा। तो ये 3-4 चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। जब भी हम सेकंड में लेकर चल रहे हैं, तो इसको भी हम सेकंड में लेंगे, इसको भी हम मीटर में लेके चलेंगे। मीटर पर सेकंड ही हमेशा रहेगा और किलोमीटर और आर रहेगा। ये गलती मत कीजिएगा कि ट्रेन की लेंथ हमने ले ली है मीटर में और हम स्पीड को लेकर चल रहे हैं किलोमीटर में, या ट्रेन की लेंथ और प्लेटफ़ॉर्म की लेंथ हम किलोमीटर में लेकर चल रहे हैं और स्पीड को लेकर चल रहे हैं मीटर में, या टाइम को लेकर चल रहे हैं सेकंड में। हमें चीज़ मेंटेन करनी है। ये ध्यान रखिएगा, आर इधर हो जाएगा, इधर आपके किलोमीटर हो जाएगा, ये चीज़ बस हमें ध्यान रखनी है, ठीक है? इसको हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है? और दूसरी चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम सेकंड की बात कर रहे हैं तो हम मीटर की बात करेंगे, ठीक है? ये चीज़ हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है, इसमें कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं करना है, क्रॉस कभी नहीं करना है, ठीक है? नो क्रॉसिंग। तो हमारे पास कई सवाल ऐसे आते हैं जहाँ पर हमको स्पीड दे रखी रहती है किलोमीटर पर आवर में, पर ट्रेन की लेंथ हमको दे रखी रहती है मीटर में। तो हम लोग क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, और जब हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? ये ज़रूरत पड़ेगी और हम देखेंगे कैसे इसको ज़रूरत पड़ेगी। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कन्वर्जन का रूल है जो हमें याद रखना। किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो हम 5/18 से करते हैं। ये स्पीड की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ स्पीड की। क्योंकि किलोमीटर टू मीटर करेंगे तो 1000 मीटर हमें पता है, आर को करेंगे तो हमें पता है 60 मिनट होते हैं, यानी 3600 सेकंड होते हैं। पर स्पीड के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर गोइंग टू मीटर पर सेकंड 5/18, और मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर 18/5। अगर मान लीजिए हमको स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 60 को जब हम करेंगे मीटर पर सेकंड में, टू मीटर पर सेकंड, तो हम क्या करेंगे, पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। ये जाएगा आपके 20 बार, और ये जाएगा आपके 6 बार, ये जाएगा आपके 10 बार, ये जाएगा आपके 3 बार। तो ये हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। ये एक एग्ज़ाम्पल हो गया, ठीक है? एग्ज़ाम्पल नंबर 1। और एग्ज़ाम्पल नंबर 2 की अगर हम बात करें, तो से फॉर एग्ज़ाम्पल हम 72 ले लेते हैं, ठीक है? 72 किलोमीटर पर आवर अगर लेते हैं तो इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 इंटू 5/18, ये हो जाएगा आपके 4, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो इसमें हमें 3 वैल्यूज़ को याद रखना चाहिए। जो स्टैंडर्ड है, ये समय बचाने की एक टेक्नीक है, देखिए। 36 किलोमीटर पर आवर अगर दे रखा है, तो ये आपके 10 मीटर पर सेकंड में होगा, बिल्कुल क्लीन आंसर आएगा ये। अगर हमारे पास दे रखा है 54 किलोमीटर पर आवर,
तो ये हो जाएगा आपके 15 मीटर पर सेकंड, ये भी एकदम क्लीन आंसर आएगा। और उसके बाद 72 किलोमीटर पर आवर अगर दे रखा है तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, एकदम क्लीन। ये 3 चीज़ें आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, स्पीड में। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इससे आपका टाइम बचेगा। एग्ज़ामिनेशन में टाइम बचाना सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ, ठीक है। हम 4 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ इसको। कौन-कौन सी कैटेगरी होंगी? ट्रेन प्लस पर्सन, पोल कैटेगरी, ट्रेन प्लस प्लेटफ़ॉर्म कैटेगरी, तीसरा हो जाएगा 2 ट्रेन्स सेम डायरेक्शन, और अगला हो जाएगा 2 ट्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन। जितने भी क्वेश्चन बच्चों आपको मिलेंगे वो इन्हीं 4 के वेरिएशंस ही मिलेंगे। आज हम आपको खाली बेसिक तरीका बता रहे हैं, जब आप वेरिएशंस की बात करेंगे तो हम इसके लिए एक अलग से क्लास लेकर आएंगे। तो पहली चीज़ हम देखते हैं ट्रेन वर्सेस पर्सन को, ठीक है। जो पहली कैटेगरी आ गई हमारे पास वो है ट्रेन प्लस पर्सन या फिर पोल। अब इसको कैसे किया जाए? देखिए, हमारे पास क्या दे रखा है? ट्रेन की लेंथ दे रखी है 100 मीटर्स, ये खाली डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जांपल है, ठीक है। स्पीड दे रखी है हमको 60 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे पता है ये मीटर में है तो मुझे इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 60 इंटू 5/18 जब मैं करूँगा तो ये मुझे कितना दे देगा? 50/3 मीटर पर सेकंड, जो हमने पहले देखा था। अच्छा, अब देखिए, आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि अब हमें एक पर्सन या पोल दे रखा है जिसकी विड्थ बहुत छोटी होती है, ठीक है? ठीक है? वो एक पतला-सा इंसान होगा, एक पतला-सा पोल होगा। तो ट्रेन के कंपैरिज़न में उसकी जो विड्थ है वो 0 हम लेकर चलते हैं। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। ये कैसे कैलकुलेट होता है? जब इंजन पोल के पास या व्यक्ति के पास आता है, तब टाइम शुरू होता है, ठीक है? और टाइम तब खत्म होता है जब लास्ट कोच का अंतिम हिस्सा पोल को पास कर जाता है, ठीक है? तो ये जो इंजन से लास्ट कोच की दूरी हमने ली है, वो होती है लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा वो 100 हो जाएगा, 100 मीटर्स। और स्पीड कितनी दे रखी है? वो हमको ये दे रखी है। तो बच्चों, टाइम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसमें? टाइम होता है आपके डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बच्चों, बेसिक फॉर्मूला ये है, ये याद रखिएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यही हमारे सारे फॉर्मूलेस का यहीं से डेराइव होते हैं। इसी को हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन बढ़ाकर कभी ऊपर कभी नीचे करते रहते हैं। यहाँ पर दे रखा है 100, यहाँ पर दे रखा है 50/3, ये 2 बार कर देगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा आपके 6 सेकंड्स। याद रखिएगा 6 सेकंड्स, हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको 6 मिनट भी दे दे, पर यहाँ पर हम सेकंड की बात कर रहे हैं तो आंसर आपका हमेशा सेकंड्स में ही आएगा। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बस ध्यान रखिएगा कि जो पर्सन या पोल जब हम लेकर चलेंगे तो डिस्टेंस ट्रैवल जो होगा वो हमेशा लेंथ ऑफ द ट्रेन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो इंजन जब पोल के पास आएगा तब से टाइम शुरू होगा, और इंजन और जो लास्ट कोच है ट्रेन का, वो जब उसे पास करेगा पर्सन को, तो हमारा टाइम खत्म होगा। इस बीच में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? अपनी लेंथ के बराबर किया, ठीक है। अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। हमारा दूसरा सवाल हो जाएगा, जैसा कि मैंने उधर बनाया था, वो हो जाएगा ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म में क्या हो जाएगा? ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें बच्चों बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये हो जाएगा ट्रेन लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ। बच्चों, ये बस याद रखना है, यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। ट्रेन की लेंथ है हमारे 200 मीटर, प्लेटफॉर्म की लेंथ है 300 मीटर, टाइम टेकन इज 25
सेकेंड्स टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म, व्हाट इज द स्पीड, ये हमें निकालनी है। ठीक है, देखिए हम इसमें क्या करते हैं, पहला सवाल एक दिमाग में आना चाहिए कि सर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल में हम ये दोनों डिस्टेंसेस को ऐड क्यों करते हैं। देखिए इंजन प्लेटफॉर्म पे एंटर कर रहा है, टाइमिंग वहां पे शुरू होती है, लास्ट कोच प्लेटफॉर्म से बाहर निकलता है, टाइमिंग वहां पर खत्म होती है। तो इंजन से प्लेटफॉर्म के एंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, प्लेटफॉर्म के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ प्लस ट्रेन की लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। यहाँ पर सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन की कोई बात नहीं आती है, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो स्टैटिक है। ये कंफ्यूज मत होइएगा कि हम डिस्टेंस ऐड या सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं, ऐड ही क्यों कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे। डिस्टेंस कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, स्पीड सब्ट्रैक्ट या ऐड होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हमारा, हमें क्या निकालना है, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला हमने क्या देखा था बच्चों पीछे, वो देखा था हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा कितना है, डिस्टेंस है हमारा 500 और टाइम कितना है 25। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, ये हो गया आपके 20 मीटर पर सेकंड। पर हमसे डिस्टेंस, अगर ये तो अगर मान लीजिए मीटर पर सेकंड में पूछा गया तो ये आंसर आ जाएगा। और अगर हमसे पूछा जाए किलोमीटर पर आवर में, तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने देखा था, इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, ये हो जाएगा 4, ये दे देगा मुझे 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है, बस इनकी जो रिप्रेजेंटेशनल यूनिट है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, वही खाली डिफर कर रही है। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन के दो पार्ट हो जाएंगे। तीसरा हो जाएगा ट्रेन ए। ट्रेन ए और बी हमारी हमेशा सेम रहेगी। ट्रेन ए है आपके 150 मीटर की, ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कई जगह पे एग्जामिनेशन में आपको के एम पी एच भी मिल जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट बराबर चीज़ है। किलोमीटर पर आवर ऐसे दिखाना या किलोमीटर पर आवर वैसे दिखाना सेम चीज़ है। ट्रेन बी जो है मेरे, वो है आपके 250 मीटर की, मैंने गलती से 200 लिखने जा रहा था, ये हो जाएगा 250 मीटर की, और ये ट्रैवल कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी वो ये है कि ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो ये हमें कंफ्यूज नहीं करना है। हमारा पहली चीज़ हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ये बिल्कुल हमें भूलना नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग देखते क्या होगा, जब सेम डायरेक्शन की बात आती है तो हम निकालते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कम्स इनटू पिक्चर व्हेन, कम्स इनटू पिक्चर व्हेन दे आर traveling in सेम डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, 30 किलोमीटर पर आवर आ जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप इमेजिन कीजिए कि आप ट्रेन ए में है जिसकी स्पीड कम है आप उस ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, ट्रेन बी पीछे से आ रही है, उसकी रफ्तार कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर, वो ज़्यादा स्पीड से आ रही है, और आप हैं 60 किलोमीटर पर आवर पे। तो बी जो है वो सिर्फ 30 किलोमीटर फास्ट आपको दिखेगी, 30 किलोमीटर पर आवर आपको फास्ट दिखेगी, क्योंकि 60 पे तो आप खुद हो ना। तो इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि रिलेटिव स्पीड का यहाँ कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी सेम डायरेक्शन में होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं स्पीड को। यहाँ पर सेम डायरेक्शन इम्प्लाइज, एकदम दिमाग बच्चों बैठा लो, सब्ट्रैक्शन ऑफ स्पीड्स फॉर कैलकुलेटिंग रिलेटिव स्पीड्स। ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा बच्चों, सेम डायरेक्शन, ये एस दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एस सब्ट्रैक्शन ही करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब क्या हो गया, अब यहाँ पर इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5/18 से। 30 इंटू 5/18 से जब हम करेंगे, देख हमें जैसे पहले भी दे रखा था, किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में करते हैं तो 5/18 से करते हैं हम लोग। तो 5/18 से किया तो ये हो जाएगा आपके 10 टाइम, ये दे देगा आपके 6 टाइम, ये आपके दे देगा 5 टाइम, ये दे देगा आपके 3 टाइम, ये हो जाएगा 25/3। ये हमारी स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में।
अब क्या हमें क्या निकालना है बच्चों? अब हमें निकालना है टाइम, ठीक है। कितना टाइम लगेगा? टाइम कितना हो जाएगा बच्चों? जैसा कि हमने पहले भी देखा था, ये फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इधर आ जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा कितना है बच्चों? डिस्टेंस हमारा हमेशा ये ऐड होगा, याद रखिएगा। हियर ट्रेन लेंथ विल ऑलवेज बी एडेड अप, ये बात ध्यान रखिएगा। तो डिस्टेंस 400 हो गया, यहाँ पर 25/3 आ गया। ये जाएगा आपके 16 बार 16 तिया 48 सेकंड में ये टोटल डिस्टेंस पार होगा। हमें यहाँ पर क्या क्या हमारे टेक अवेज हैं बच्चों? टेक अवे है, टेक अवेज, ठीक है। हम क्या यहाँ से सीख कर जा रहे हैं? पहली चीज़ जो सीखी वो है लेंथ ऑफ ट्रेन ऑलवेज गेट्स एडेड अप, ठीक है। सेम डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ से एस उठाएंगे, ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ स्पीड्स। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और तीसरी चीज़ जो हमें है, वो फॉर्मूला हमको दे रखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसी का कोई ना कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमको निकाल के पूछा जाएगा। और चौथी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ें हमें या तो मीटर पर सेकंड में लेकर चलनी है या आपकी किलोमीटर पर आवर में लेकर चलनी है, नहीं तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। ये हमें बिल्कुल याद रखना है। मैं फिर से लॉजिक बता रहा हूँ। आप ट्रेन ए में बैठे हुए हैं, आप 60 की स्पीड से चल रहे हैं, पीछे से ट्रेन बी आती है 90 की स्पीड से। आपके रिलेटिव उसकी स्पीड कितनी है? आपके रिलेटिव 0 को 60 को हम बेस मानेंगे, और जो डिफरेंस होगा यानी 30, वो आपसे 30 की स्पीड से ज़्यादा चल रही है, क्योंकि 60 पे तो आप खुद चल रहे हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम लगेगा, स्लोअर अप्रोच होगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो है इसी का एक वेरिएशन। सेम ट्रेन ए, सेम ट्रेन ए 150 मीटर 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी, ये हो जाएगा 200 मीटर 250 मीटर। बार बार कंफ्यूज हो जा रहा हूँ मैं। ये 250 मीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। ये और ये ट्रैवल कर रहे हैं आपके अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? स्पीड स्पीड्स गेट एडेड अप, ठीक है। यानी 60 प्लस 90 150 किलोमीटर पर आवर। जब मैं इसको मीटर पर सेकंड में करूंगा तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 5/18 से। तो 150 इंटू 5/18, ठीक है। तो ये दे देगा मुझे 75, ये मुझे दे देगा 9, ठीक है। और ये दे देगा 3, ये दे देगा मुझे 25। तो ये मुझे दे देगा 125/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा बच्चों? फिर से वही हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा? इन दोनों की ऐड हो जाएगी लेंथ, ये हो जाएगा 400। स्पीड आ गई मेरी 125/3। अब हम इसको क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए 400 इंटू 3/125 लेकर चलते हैं। तो ये जाएगा 5 से 25 बार, और ये जाएगा आपके 80 पंजे, ठीक है। ये दे देगा मुझे 16, ये मुझे 5 दे देगा 16, 48/5, ठीक है। तो या तो 48/5 सेकंड दे रखा होगा, या इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 9.6 सेकंड्स हमको दे देगा। तो हमें बस खाली याद रखना है, जब भी हमारा सेम डायरेक्शन होगा तो एस वहाँ पर दे रखा है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे स्पीड को। जहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन होगा वहाँ पर स्पीड ऐड होगी, एंड बोथ द केसेस द लेंथ ऑफ द ट्रेन विल गेट एडेड अप। तो ये बच्चों हमें याद रखना है, ठीक है। सिंपल सी बात है। मैं इसको एक छोटा सा एक समरी बना देता हूँ इसकी, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेके संभाल के रख लीजिए। हमने यहाँ पर कितने रूल देखे? हमने यहाँ पर टोटल 4 रूल देखे। तो रूल नंबर 1 हमको क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है वर्सेस पोल, या
पर्सन। इस केस में क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्रेन लेंथ। रूल नंबर 2 ये होता है आपके वर्सेस प्लेटफॉर्म। यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस ये हो जाएगा ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। रूल नंबर 3 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन हो जाएगा तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी आपके s1 माइनस s2। ये s है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आएगा, ठीक है। एंड रूल नंबर 4 हो जाएगा सेम डायरेक्शन के बजाय अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी s1 प्लस s2। अपोजिट है तो यहाँ पर एडिशन हो जाएगा। बस बच्चों ये हमें 4 रूल याद रखने हैं। अगर हमारे पास ये 4 रूल क्लियर है हमें, तो ट्रेन का कोई भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में हमारे पास आएगा तो हम उसको कर सकते हैं। बस हमें खाली एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो कौन से रूल में फॉल कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों एसएससी सीजीएल टियर 1 का एग्जामिनेशन 4 से 6 हफ्ते में है। 15 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो चुकी है। और ध्यान रखिएगा, स्पीड इज़ इक्वल टू सिलेक्शन, और स्पीड हमें एक्यूरेसी के साथ मेंटेन करनी है। हमारे दिमाग में 36 का आंकड़ा, लड़ाई नहीं करनी है हमें 36 की किसी से, 36 का आंकड़ा बैठाना है। क्योंकि अगर हमें 25 मिनट के अंदर जो क्वेश्चंस करने हैं उसमें पर क्वेश्चन की जो टाइम आ रहा है वो 36 सेकंड आ रहा है। और यहाँ पर अब सारी चीज़ें स्पीड और एक्यूरेसी की आ जाएगी, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और आप देखिएगा कि इस तरीके के लॉजिक को आप अगर ट्रिक्स के फॉर्म में याद कर लेते हैं तो आप अपना काफ़ी टाइम बचा लेंगे। इंपॉर्टेंट करेंसी है उसको बचाइए, वहाँ पर कोई एसआईपी या वहाँ पर आपकी कोई एफडी आरडी काम नहीं आएगी, या कोई शेयर मार्केट आपका काम नहीं आएगा। वहाँ पर आपका जितना टाइम आप संचय करेंगे वही काम काम आएगा एग्जामिनेशन हॉल में। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 यानी जब दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन से जा रही थी तो आपका आंसर क्या आया था मेरे सॉल्व करने से पहले। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपको यहाँ पर पैटर्न देखना सिखाते हैं और उन ट्रिक्स के साथ तैयार करते हैं जो एग्जामिनेशन में आपको एक धनवान व्यक्ति बनाती हैं, धनवान व्यक्ति इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो अगली वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ और अच्छे टॉपिक्स के साथ हम आपको मिलते हैं। और हमारी कोशिश और एक चीज़ और भी है कि हम रोज़ एक शॉर्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं जहाँ पर हम ट्रिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगता है अच्छा है, और आप हमारे क्या कहते हैं साथी हैं, तो आप हमको प्लीज़ बताइए कि हम कैसे अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि ये चैनल हमारा है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। हम जितना बढ़ेंगे आप उतना ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो हमें मिलकर एक साथ काम करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।